नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं विजय ठाकुर। अपने चैनल से आप सबों के समक्ष मैं प्रस्तुत हूं। और सर्वप्रथम मैं पंचायत चुनाव जो है बिहार में जो हो रहा है उसके दरमियान मैं चेनारी प्रखंड के फुलवरिया पंचायत के सर्वप्रथम मुखिया जी इन्होंने पर्चा दाखिल किया है, अरविंद राम जी। और मैं इनसे मुखातिब होता हूं और इनसे पूछता हूं कि क्या क्या मुद्दा आपका है, किस तरह से जन आकांक्षाओं पे खरे उतरेंगे आप। तो आइए चलते हैं अरविंद राम जी। सबसे पहले आपको एवं अपनी पंचायत की जनता को तथा जो लोग इस चीज़ को देखें जानें उन सबको मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं सादर प्रणाम। मैं अरविंद कुमार पंचायत में घूम कर लोगों के घर जा कर बहुत सारी समस्याओं को देख चुका हूँ और उन सब समस्याओं से मेरा हृदय इतना द्रवित हुआ है कि मैंने सोचा कि नहीं, अगर इन लोगों का कल्याण करना है तो व्यक्तिगत तौर पे मैं कितना कर सकता हूँ। मैं अपने समाज में व्यक्तिगत तौर पे बहुत लोगों के काम आता हूँ, लेकिन मैं ये देखा कि मैं अकेले जो है पूरे पंचायत के जनता की समस्याओं को, पूरे पंचायत के गरीब लोगों को हेल्प नहीं कर पाऊँगा। इसलिए अगर मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, गवर्नमेंट्स फंड मिल जाते हैं, तो मैं उनका सदुपयोग करूँगा। कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके अमाउंट सही रास्ते पे लगे और आम जनता तक जो है उसका फ़ायदा पहुँचे। एकदम बहुत बढ़िया। और आपका मुद्दा क्या है इस चुनाव में? किन किन मुद्दों पर ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं अपने जनता को? इस मुद्दे पर भी थोड़ा सा ध्यान आकर्षण कराएं आप। देखिए, मुद्दा तो मेन है कि समस्याएं, दुख, बुरी परिस्थितियां, तो ये जो समस्याएं पैदा होती हैं, इस तरह का जो विकट समस्या पैदा होता है, वो मेरे हिसाब से उसका एक ही कारण है, अज्ञानता। और इस अज्ञानता को दूर करने के लिए सबसे परफेक्ट चीज़ है एजुकेशन। और एजुकेशन केवल बच्चे, किशोर या युवाओं के लिए ही नहीं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एजुकेशन छोड़ चुके हैं, मतलब स्कूल का जो पढ़ाई वगैरह आल जाल ये सब छोड़ के गृहस्थ लाइन में आ गए हैं। तो उनके लिए भी, उनको भी एजुकेटिव करने का हिसाब किताब मेरा रहेगा। और मैं चाहता हूं कि प्रॉपर तौर पे ये जो है, चाहे किताबी ज्ञान हो, स्पोर्ट्स का ज्ञान हो या फिर म्यूजिकल जो भी ज्ञान हो, संगीत संबंधी, किसी भी तरह से हमारी पंचायत की जनता जो है जागरूक हो और उनको हर तरह का ज्ञान अर्जित करने के लिए हम एक प्लेटफॉर्म बनाएं, क्विज़ बनाएं। कुल मिला के ये मानिए कि पंचायत को एजुकेशनल हब के रूप में खड़ा करना है। ये भी सुनने में आया है कि आपने अपने यहाँ कोई मेमोरियल ट्रस्ट है जिसके अधीन आप क्विज का जो है आयोजन करते आ रहे हैं। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? इसको और व्यापक रूप देना है या और बाज़ार में भी कहीं और व्यवस्थित करना है, ये माइंड में है आपके? जी बिल्कुल है। देखिए, ये रविदास मेमोरियल ट्रस्ट जो है, ये हमारे पूर्वज, हमारे गार्जियन लोग, उन लोगों के समय से ही ये कार्यरत है। लेकिन इसमें हमारे ग्राम के एक पंचायत राज पदाधिकारी रमेश बाबू, उन्होंने बहुत बढ़िया पहल किया। हम लोग दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनको शुक्रिया अदा करते हैं कि वो क्विज जो है हमारे गांव में रविदास मंदिर के बगल में सामुदायिक भवन है, उसमें वो एक स्थान सेलेक्ट किया और वहाँ पे क्विज चलाने के लिए सामग्री भी, उनके लिए बुक्स वगैरह, पेपर, पत्रिकाएं, मैगजीन वगैरह जो भी है वो प्रोवाइड किए। हम लोगों से भी बोले, गांव के और भी जो एजुकेटिव लोग हैं उनसे भी बोले कि आप लोग भी हेल्प कीजिए। हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा और हम लोग पूरा दिल से जो है इस प्रोग्राम में लगे हुए हैं कि नहीं, यहाँ पे क्विज चल रहा है। और इस क्विज के माध्यम से हमारे गांव से हर साल जो है एक आध लड़के, अभी एसआई के पेपर में हमारे चाचा के लड़के हैं वो निकाले हैं, अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। और एक और लड़का अभी भतीजा लगेगा, राजू नाम का, वो अभी बिहार पुलिस का निकाला है। हालांकि वो पढ़ने में ठीक है, मैं शुरू से जानता हूँ, टटोल चुका हूँ, वो लड़का भी आगे का जो है एसआई वगैरह का कंपटीशन निकाल लेगा। तो इस हिसाब से जो है क्विज़ हमारे गांव के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और मैं अपने गांव के नहीं, आसपास के और लड़कों को, बच्चों को, बच्चियों को जो है इस बात से अवगत कराऊंगा कि वो लोग भी आएँ और इस क्विज से उसमें समय दें, कुछ जानें और अपनी लाइफ में उसका फ़ायदा उठाएं।
चलिए बहुत बढ़िया। और आपका ये मुद्दा बहुत हमें पसंद आया अरविंद जी, कि आप प्रथम मुद्दा रख रहे हैं शिक्षा, एजुकेशन। और ये बहुत सारी आत्मसात, समस्याओं का, दुखों का जड़ ही है अज्ञानता एकदम जी। तो इसको दूर करने के लिए ज्ञान जरूरी है। ये बहुत बढ़िया हमको लगा। और धन्यवाद मैं भी करना चाहता हूँ अपने पूरी टीम से, आपको भी, कि आपने एजुकेशन पर पहला मुद्दा बनाया हुआ है और एजुकेशन पर ध्यान आपका है, और पंचायत का भी विकास पर भी ध्यान है आपका है। प्रथम मुद्दा यही आपका है। और किन किन मुद्दों पर आप इससे हट करके और सामाजिक और राजनीतिक स्तर पे आपका क्या मुद्दा है? देखिए, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पे एक ऐसा समस्या है जो लगभग हमारे देश में विद्यमान है चारों तरफ से। विशेष तौर पे मैं, उतनी मेरी क्षमता नहीं है कि मैं पूरे देश की समस्याओं के बारे में मतलब विशेष ही करूं, लेकिन मैं पंचायत में ये देख रहा हूं कि हमारे पंचायत में करप्शन की समस्या बहुत है। मतलब हर मैटर में रिश्वतखोरी, घूसखोरी। प्रखंड में जाते हैं लोग यहाँ के, तो उनको एक काम के लिए, छोटे से काम के लिए भी कई बार बुलाया जाता है। वो गरीब आदमी है, अगर वो अपना काम बर्बाद करके प्रखंड में बार बार जाता है ब्लॉक पे, तो उसका वैसे भी काफ़ी नुकसान होता है। तो मैं अपने स्तर से ये प्रयास करूंगा कि हमारे प्रखंड के जो भी कर्मचारी हैं, आलसी हों या जैसे भी हों, वो काम मतलब जनता को ज़्यादा परेशान ना करें, एक बार दो बार में उसका काम कर दें। नहीं करेंगे तो हम लोग जनता के माध्यम से जो है उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और पंचायत में, प्रखंड में जो भी मतलब असुविधाएं हैं जनता के लिए, हम लोग अधिकारियों से और भी प्रतिनिधि हैं उनसे मिल के कोशिश करेंगे कि जनता को उनके काम में सहूलियत मिले। धन्यवाद अरविंद जी। और मैं एक और पूछना चाहता हूँ बात, कि आप ये तो सामाजिक राजनीतिक स्तर पर आपने काम किया, व्यक्तिगत स्तर पर क्या ऐसा भी मुद्दा है कि आप जब चुनाव, ऐसा भी होता है कि चुनाव आया तो जो लोग खड़े हो जाते हैं वो आरजू सलाम बिन्नत करने लगते हैं, लोगों को कुछ सहायता लगते हैं करने? क्या आपके जीवन में या आपके लाइफ में ऐसा कुछ घटना हुआ जो माइंड में ना हो आपके कभी, कि हम मुखिया प्रतिनिधि भी कभी बनेंगे? इससे परे हट के क्या आपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ लोगों को सहायता या कुछ ऐसा कुछ कार्य किया है जिसको मैं प्रमुखता से उठा सकूं? जहाँ तक से सहायता की बात है, तो लगभग अब तक की मेरी जो भी उम्र हुई है 42-43 साल लगभग, तो इसमें हम शुरू से ही सहायता करते आए हैं। मतलब हमारे पास जो भी पहुंच जाता है, आज भी हम इस बात की चुनौती रखते हैं कि कोई भी पहुंच के अपनी समस्या लेके तो 25% तो मिलते ही कम कर देंगे। इतना तो है कि मिलते ही कम कर देंगे। और बहुत हेल्प, मदद की बात अब क्या अपने मुंह से हम नहीं, मैं सुनना चाहता हूं और अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, अपने पंचायत वासियों को सुनाना चाहता हूं। मैं आग्रह करता हूं कि आप थोड़ा सा एक आध दो व्यक्तियों का नाम उजागर करें कि मैं भी समझ सकूं। कुछ कहने को तो बहुत कुछ कह देता है आदमी की फलां फलां फलां, मगर एक आध दो ऐसे व्यक्तियों को भी बोलिए जिनसे मैं मिल सकूं और लोगों को बता सकूं कि नहीं, ये बंदा जो बोला वो किया है, वो फल्सबाजी नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा कुछ प्रोपगंडा नहीं फैला रहा है कि मैं फला फला किया हूं। तो कुछ एक आध दो व्यक्तियों का नाम आप बताएं, आग्रह करता। अभी हमारे यहाँ में किशोरी कुमार हैं, वो क्रिश्चियन धर्म में पास्टर का काम करते हैं। अच्छा। और मतलब उनकी पत्नी का डेथ हो गया था, फिर दूसरी शादी किए। उस पत्नी को डिलीवरी पीरियड में काफ़ी परेशानी थी, बच्चा हुआ, लेकिन मतलब बहुत क्रिटिकल स्थिति था। तो हमारे पास आए। उस समय खेती बाड़ी का मौसम था, हम चाहते तो और खेती होती, 8 बीघा खेती कराए हैं, लेकिन और खेत लेना था हम। जी। लेकिन अब नहीं लिए। वो अगला जो है काफ़ी रोने गिड़ाने लगा कि मामा जी, हमारी पत्नी और बच्चा दोनों जो है हॉस्पिटल में हैं, ठीक हैं, केवल उनको छुट्टी डॉक्टर नहीं दे रहा है पैसे के चलते। तो हमसे अपना कहे, हम तो कोशिश किए कि कुछ ले जाइए भाई, दे दिए। अभी एक संतोष हैं, संतोष कुमार करके, उनका 2 छोटे भाई का शादी हो गया है। उनका शादी नहीं हो रहा था, थोड़ा सा फिजिकली डिफ़ॉल्ट के चलते, या जैसे भी हो। अच्छा। या फिर वो लोग प्रयास नहीं कर रहे हों, तो उनकी शादी का डेट फिक्स हो गया, लेकिन उनके घर में बिल्कुल पैसा नहीं था। तो दोनों भाई जो है बहुत हमसे किए तो दे दिए। अभी आज तक चुनाव है, हालांकि मेरे को पैसे की ज़रूरत है, चुनाव जी, तो बात है, लेकिन फिर भी अभी तक से वो लोग कुछ ही नहीं किए। तो मेरी आदत है, मेरे पास लोग ऐसे ही नहीं आते, मेरी आदत है, वो जानते हैं लोग कि ये कभी किसी को दे देता है तो फिर दबाव प्रेशर नहीं बनाता है, उसकी मर्जी हो, दे देगा तो ठीक है। अभी देखिए ट्रैक्टर, हम नया ट्रैक्टर लाए हैं, 3 साल हो गया। जी।
और 3 साल से उसको किस्त हम भर रहे हैं। लेकिन उस 3 साल में हमको लग रहा है कि खेती में जो भी लोग आते हैं, तेल पानी का पैसा दिया तो दिया, नहीं दिया वो भी, तो भी किसी का खेत हम परती नहीं रहने देते हैं। और आज भी चैलेंज करते हैं कि कोई गरीब आदमी उसके पास नहीं है तो हमारे पास आए, हम किसी भी टाइम उसके लिए हम तैयार। धन्यवाद है आपको। और एक आध दो ऐसे व्यक्तियों का भी नाम बताएं जिनको मैं जान सकूं, जो कुछ चेहरा पहचान सकूं। बहुत हैं, अभी तो हम क्या बताएं। अभी मतलब एक चंद्रमा भाई हैं जी जी। वो बेटी के दहेज में गाड़ी वगैरह दिए थे तो किस्त वगैरह पे थोड़ा परेशान कर रहा था लोग, तो बहुत हमको ये किए कि गाड़ी हम चूँकि दे दिए हैं, वो गाड़ी लड़की के ससुराल में चला गया है और वहाँ से अगर गाड़ी खींच लेता है तो अरविंद भाई बड़ी बेइज्जती होगी मेरी। तो वो आके बोले, एक बार मैंने उठा के जो है दे दिया, अभी तक से है अपना, जब करेंगे तो कोई दवा भी नहीं है। एक हमारे 2-3 दिन के लिए एक हमारा गाड़ी लेके गए थे, एक वो भाइये लगते हैं बेचारा, हमको बहुत मानता था, कहीं भी बाहर आता था तो हमको हमेशा फ़ोन किया करता था। तो एक्सीडेंटल पिछले साल कोरोना में एक्सीडेंट वगैरह हो गया। क्या नाम था उसका? गुरुदेव राम था। गुरुदेव राम बड़ा गुना आदमी था, कहने का मतलब कि बहुत काम जानता था। वो बुरी परिस्थिति में ईंटा भी पात लेता था जी कहीं से। तो उसका जो एक्सीडेंटल डेथ हो गया, गाड़ी हमारी लड़ गई, तो गाड़ी तो मेरी पूरी तरह से बर्बाद हो ही गई। अब वो भी चूँकि नहीं रहा तो अब उसके 4 बड़े छोटे छोटे बच्चे थे, एकदम बिल्कुल। बड़ी लड़की है लगभग 10 साल की, उसके बाद 8 साल 6 साल 2 साल ऐसे करके। तो उनको देख करके, चूँकि मैं देखा हूँ कि जिसका गार्जियन नहीं रहता है उसके बच्चे का परवरिश तो बात है, कितना बुरा स्थिति हो जाता है, तरस तरस के जीता है हर चीज़ के लिए लोग। तो मैंने उनका जिम्मा लिया कि नहीं, जब तक ये लड़का जो है कम से कम 16 साल का ये लोग हो जाए, गार्जियन के तौर पे कुछ करने लायक हो गया, तब तक जो है इस घर का सारा कुछ, मतलब दवा दारू, राशन पानी, न्योता हकारी, सब कुछ जो है, गैस वगैरह, अब तो हर महीने 1000 का गैस लग जाता है, लेकिन सब कुछ हम मेंटेन करते हैं। आप जाके पूछ सकते हैं, आप कोई ये मैं पूछूंगा कोई ये नहीं है। देखिए, मैं पंचायत के लोगों को ये बताना चाहूँगा और मैं पूछूंगा, ये ध्यान रखिए। मेरी सर एक ही खासियत है कि मैं लगभग जितना कहता हूँ उसका 99%, मतलब 100% हो सकता है कोई कमी मेरे अंदर भी हो जाए, लेकिन कोशिश करता हूँ कि 99% जो है वो ज़मीन पे उसको उतार के दिखाऊं। चलिए, धन्यवाद है आपको, और आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया हमको। ऐसे मदद के तौर पे कहेंगे तो मैं नाम रखते रखते शाम हो जाएगा। पता नहीं कितनों को क्या किया है। और मेरा यही स्वभाव है। देखिए, हमारे विपक्ष में बहुत बड़े बड़े नेता लोग जो है चुनाव में खड़े हुए हैं। लेकिन बहुत बड़े बड़े नेता जो 15 साल 20 साल से राजनीति में सक्रिय हैं, जी आज उनको भी जो है, मतलब अगर कोई और होता तो फिर कोई स्थान नहीं था, उनको भी आज हमारे सामने पानी मांगना पड़ रहा है। अच्छा। तो इसका बदौलत यही है, केवल हमारे कर्म का नतीजा है, हमारे कर्म और व्यवहार का नतीजा है, हमारे संस्कार का नतीजा है कि आज जो है पंचायत के लोग हमको पसंद कर रहे हैं और या फिर एक भावी लीडर के रूप में हमको देख रहे हैं। एक और हम ध्यान आकर्षण कराना चाहेंगे अपने जनता को कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े शहरों में, हम लोग तो छोटे शहरों में रहते हैं, ये गांव कस्बा है, देहात है। बड़े बड़े शहरों में एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है लोगों का, हिंदू मुस्लिम। तो ये पूर्वजों का देन है हम लोगों का कि जो हिंदू जमनी जो है, गंगा जमनी तहजीब को पालते आए हैं हम लोग। हमारे गांव में भी मुसलमान भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं। तो ये दोनों चीज़ों को, दोनों समुदायों को किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, मैं ये सब हिंदू मुस्लिम वाला जो चीज़ है, कोई भी है, हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ये कोई भी धर्म के अनुयायी हो, ये सबसे पहले इंसान है जी। और एक हिंदू है, अगर सिर्फ हिंदू में जो है बंधा रहता है तो ये भूल रहा है कि हम इंसान हैं। एक मुसलमान है, अगर अपने सिर्फ इस्लाम में बंधा रहता है तो वो भूल रहा है कि हम इंसान हैं। सबसे पहले हम इंसान हैं, उसके बाद में हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, सिख ईसाई कोई भी हूँ, सबसे पहले हम इंसान हैं। और हमें अपनी इंसानियत को नहीं भूलनी चाहिए। और कोई का हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन मैं अपने को ये आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि मैं अपना इंसानियत को कभी भी कमज़ोर नहीं होने दूंगा और अपना इंसानियत का जो धर्म है उसको हमेशा निभाते रहूँगा। चलिए, और मैं तस्दीक करना चाहता हूँ, पंचायत के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि चलिए हम लोग गुरुदेव राम के घर पर चलते हैं, स्वर्गीय गुरुदेव राम के घर पे, और वहाँ पूछते हैं कि क्या जो अरविंद जी ने बताया वो अक्षरशः सही बात है, ये परवरिश का इन्होंने जिम्मा लिया है या नहीं लिया है, या ऐसा ही फॉल्स बात कर रहे हैं। चलते हैं हम लोग गुरुदेव गुप्ता के पास, गुरुदेव राम के पास। और धन्यवाद अरविंद जी, आपको अपना कीमती समय देने के लिए। समय तो नहीं, गुरुदेव राम के परिवार में जा सकते। हाँ, स्वर्गीय डेथ हो चुका है उनका,
तो धन्यवाद आपको, आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया और हमारे पूरे मीडिया टीम के तरफ से आपको धन्यवाद। देखिए, ये छोटे से इंटरव्यू में मन की जो भावनाएं हैं या फिर जो भी है वो सारा व्यक्त नहीं हो सकता। अच्छा। लेकिन फिर भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको इस लायक आप समझे। नहीं तो बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, और सब हम मतलब ज़मीनी लगाव से रखने वाले हैं। हम हवा में कोई बात नहीं करते हैं, हम ज़मीन पे रह के सोचते हैं और ज़मीनी परिवर्तन जो है करना चाहते हैं, ठीक ना। और विशेष तौर पे कुछ आर्थिक तौर पे बहुत कमज़ोर इंसान है, बहुत कमज़ोर इंसान है आर्थिक तौर पे। कुछ तो अपनी लापरवाही से है, ऐसा नहीं है कि सब कोई गरीब है तो पहले से ही गरीब है। कुछ लोग तो लापरवाही से हैं, उनको गाइड किया जाएगा कि नहीं, आप जीने का तरीका बदलिए। आप देखिए आपके पड़ोस में फलाना कैसे हो गए, ये कैसे हो गए, उसको दिखाया जाएगा एग्जाम्पल के तौर पे। अगर फिर भी अगर वो अपनी लाइफ स्टाइल नहीं बदलता है तो अब हम लोग तो एक इंसान के तौर पे प्रयास ही कर सकते हैं। सही बात है। बाकी जितना हेल्प होगा, मदद होगा, ऊपर वाला हमको उस लायक बना के रखेगा तो हम आजीवन जो है हेल्प मदद करते हैं। धन्यवाद अरविंद जी, नमस्कार। आइए, हम लोग आ गए हैं गुरुदेव राम के घर पर, और अरविंद जी जैसा बताया कि हमारा ड्राइवर था जो है चला गया एक्सीडेंट में, तो हम पूरे परवरिश का जिम्मा लिए हैं। तो भाई हम तस्दीक करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि वस्तु स्थिति क्या है। तो आइए, हम लोग यहाँ हैं, हम लोग आ गए हैं गुरुदेव जी की धर्मपत्नी के पास, इनसे पूछते हैं वस्तु स्थिति क्या है। तो अरविंद जी क्या क्या जिम्मेवारी लिए हैं? ऐसा कुछ नहीं ना है कि फोल्टरबाज बतिया रहे हैं, चाहे कुछ ऐसा कुछ है? आप अपने मुखार बिंदु से बोलिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी लिए हैं वो अभी बिल्कुल सही कर रहे हैं। अच्छा। वो आगे चलकर अब नहीं जानते हैं क्या करेंगे, बाकी अभी जो है सही ढंग से कर रहे हैं। अभी तक हम घूंघट में हैं, अभी तक रखे हैं पूरा परिवार को। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया खुशी की बात है कि कम से कम एक महिला जिसका पति काम करता था और ये नहीं निकलती थी, और आप समझ सकते हैं कि जो है पति के जाने के बाद किन किन परिस्थितियों से, किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है एक महिला को, और कम से कम ये इतना बोलें कि हमको अभी तक घूंघट में रखे हैं। तो अरविंद जी को बहुत बहुत साधुवाद। और कुछ कहना चाहती हैं अरविंद जी के बारे में? नहीं, यही मेरा बहुत अच्छा है कि वो जो भी सुनता है वही बोलता है कि वो बहुत बड़े इंसान है, कि वो बताइए कि अभी तक परिवार को घूंघट में रखते हैं, अभी कहूँ नहीं जाने देते हैं, अभी कहीं नहीं जाते हैं, पूरा परिवार बाल बच्चा सब बिल्कुल सही से रखते हैं। कुछ ऐसा चीज़ बताइए जो आपको लोग जानते हों, या आपके परिवार से या कुल खानदान से कोई अच्छा आदमी जिसको कुछ लोग जानते हों, परिचय के मोहताज आप न हो, तो कुछ ऐसा आपके कुल खानदान से जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई है जिसको आदमी जान सके? ये पूरा ये जानते हैं, ये लोग पूरा बहुत लोग जानते हैं। ये हीरा जी सब कोई बिल्कुल जानते हैं। हीरा जी भी आपके परिवार के कुछ हाँ, मेरा ये परिवार है, गोतिया है पूरा। हीरा जी? हाँ, हीरा जी। अच्छा, ठीक। चलिए, साधुवाद है आप। आइए चलते हैं इस गली में, तेलारी के इस गली में। यहाँ भी कुछ औरतें हैं, पूछते हैं इस चुनाव में क्या करना है, कैसे करना है। इस चुनाव में केकरा के वोट देवे के बा? अब हम कहब ना ए भैया। अच्छा। हाँ। ये गोपनीय मतदाता है, इनका भी सम्मान करिए लोकतंत्र में कि भाई अपना खुल के नहीं कह रहे हैं कि इनको देंगे। आप तोहरा के हुनका के कहते हुनका दुख लगे हैं तो गुप्त नारायण में ठीक न बा। हाँ, बहुत बढ़िया आपका सम्मान है बाबू। ई लाद में दिल में सोचले बन तो काम होई। ई हम पूछता नहीं, हमार लेके अरविंद दुश्मन नहीं खाना। अच्छा। ई हम पूछता नहीं के दूसर बात बड़ू। अच्छा, सब कोई मन में ठन ले का हीरा के मन में ठन ले बस बोली कुछ बोली बोलो टीवी में बोल दे तो कह के बोल दे। अच्छा ठीक है। अच्छा, ई सुनता नहीं हम कि अरविंद जी कुछ मुखिया तो आज खड़ा भइल रहन, मुखिया ना रहन, खड़ा ना रहन मुखिया में, ओकर से पहले कुछ गांव घर में कुछ जन समस्या भइल बजौना के कुछ निराकरण के लिए बन, कोई के कुछ सहायता के लिए बन, ऐसा कुछ सुनले बनी जा? केकरा के लिए बन बोली? रोक के लिए बन का के लिए बन बताई? हमारा बियाह शादी रहे तब भाई हमरो को कुछ मदद कैले बाना। आज मुखिया से पहले जौन बतौन कैले बन मदद? हाँ, पहले कैले बाना। अच्छा। चलिए, जो बोले हैं मुखिया जी प्रत्याशी जो है अरविंद जी,
उसका भी तस्दीक इन्होंने किया। आप इनके 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 पति का नाम राधा राम, बर बीमारी पे थी। हाँ बड़ो बीमारी में कोई बा। अच्छा, चलिए एक तस्दीक ले लिए हम लोग, अब चलते हैं और देखते हैं किधर किधर चलना है। आइए मिलते हैं, कुछ औरतें यहाँ हैं जिनसे पूछते हैं हम कि क्या है अरविंद जी का, क्या करना है, कैसे करना है। हाँ तो आप लोग बताइए कि जो है, अच्छा नहीं समझ में आ रहा है, बताओ जा अब की मुखिया के चुनाव में केकरा के वोट देवे के बा, के सही बा? अरविंद के। अरविंद के। हाँ आप अरविंद के ना। अरविंद के ही दे दे जा। अच्छा, आ काहे देव जा? अरविंद के काहे देव जा, बोली अरविंद के काहे देव जा? अच्छा बताई जा काहे अरविंद के देव जा भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, आपके कौन चीज नहीं मिलत? राशन वासन नहीं के हमरा के मिलत, राशन तेल नहीं के मिलत। अच्छा अच्छा, 5 गो जीव के हमने के। ये आपके घर है ही? हाँ। बताइए, ये जो है देख लीजिए घर का स्थिति, और बताइए खपड़ैल का मकान है और इनका जो है राशन अभी तक या कि राशन वगैरह कुछ नहीं मिलता है। कितना है? देखिए 5 परिवार हैं, किस तरह से अपन गुजर बसर कर रहे हैं लोग। अभी तक प्रशासन उदासीन है और हमारे जो है गांव के प्रतिनिधि लोग भी कम से कम ध्यान नहीं दे रहे हैं, वार्ड लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कम से कम वार्ड को भी तो देखना चाहिए, एक मुखिया पूरा पंचायत डील नहीं कर सकता है। तू वार्ड निकल जाओ तो ध्यान, वार्ड लोग ध्यान नहीं दे रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए तो अरविंद जी के काहे देव जाओ वोट, बोली जाए काहे दिहल जाओ, त हमनी के उहे पर देवे के बता। उन्हें के देवे के बा? हाँ। अच्छा, मन बना ले बनी। हाँ जी, उहे पर ध्यान बा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तेलारी गांव में हम घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। अरविंद जी को ही देना है। अच्छा चलिए मन में लालसा लागल उहे के त। ठीक है, अब चलते हैं, अब हार जाता चलते हैं और कहीं गली चौक पर, मिलते हैं ब्रेक के बाद।